हेलो डियर स्टूडेंट्स, सबका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि आपने इक्वेशन दी गई है, आपको 4 क्वेश्चन है, इसमें 4 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनाना है। कुछ अगर इनकंसिस्टेंट हो तो उसका ग्राफ आप कैसे बनाएंगे, क्या ग्राफ बनेगा? आप मुझे एक बात बता दो, अगर कोई वैल्यू, कोई इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो उसका ग्राफ बनेगा? नहीं बनेगा? नहीं बच्चों, बनेगा। क्यों बनेगा? कि इनकंसिस्टेंट कौन सी लाइन होती है? क्या होता है इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है जो पैरेलल लाइन होगी, तो ग्राफ पे वो लाइन कैसी हो जाएंगी? पैरेलल शो हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है उस चीज पे। पर हमें बनाना सिर्फ कंसिस्टेंट का है, ठीक है? तो इसलिए हम कंसिस्टेंट का ही बनाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और c1/c2 के। तीनों चीजें इक्वल है आपस में, इसका मतलब लाइन कोइंसाइड करेगी, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज में। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, जहां तक कि लैंग्वेज का सवाल है मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और आप लोग सोचेंगे कि बोरियत फील हो रही है। सिर्फ हम इंटरेस्टिंग मैटर पढ़ेंगे, ठीक है? अगर आपको वर्डिंग्स देखनी है तो आप गूगल पे जाइए, उस पे लिखिए चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 पीडीएफ। वहां से आप पीडीएफ निकाल लीजिए गूगल से, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 पीडीएफ, तो आपको पूरी पीडीएफ निकल जाएगी। आपने एक बार जब मटेरियल समझ लिया तब आपको सिर्फ वो लाइन ही है जो मेन लाइन है, 2-3 जो लिखनी होती है कि भाई ये a1/a2 है, सब कुछ समझा दिया है मैंने, कुछ भी नहीं बाकी इस चैप्टर में। अब इस एक्सरसाइज में तो कुछ है नहीं, पर हम फिर भी करेंगे, आपको दी गई है ताकि आपको फिर भी किसी बच्चे को, अब हर बच्चा तो इंटेलिजेंट होता नहीं है आप सबकी तरह, कोई बच्चा जिसको समझ में ना आ रहा हो और वो देख रहा हो, वो तो कह देगा सर ने कुछ समझाया ही नहीं। तो बच्चों, इसलिए आप पीडीएफ तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए मुझसे, क्योंकि मैं आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से समझा रहा हूँ। कोई भी तकलीफ है, कोई दुख है, आप मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं आपका दुख तकलीफ जरूर दूर कर दूंगा, ठीक है बच्चों? तो देखो, ये क्या दिया हुआ है आपको। वैसे तो ये क्वेश्चन वर्बली सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन अब आपको समझाने के लिए करना है। देखिए, a1/a2 या लिखिए 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। क्यों? क्योंकि 5 और 10 करेंगे तो भी 1/2 ही आएगा। तो ये a1/a2 सारे इक्वल है, इसका मतलब क्या है, वो लाइन क्या करेगी, आपस में कोइंसाइड करेगी बच्चों, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। अब इसी चीज को आपको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है, तो कर देंगे। y की वैल्यू निकालिए, y इज इक्वल टू 5 - x, यही हो जाएगी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। वैल्यू पुट कीजिए, x की वैल्यू आप रखिए 0। अगर x आप 0 रखते हैं तो y आपके पास आ जाएगा कितना, 5 का 5 रह जाएगा। दूसरा, अगर x आप 5 रखते हैं तो y आ जाएगा 0। सिर्फ हम दो वैल्यू लेंगे ताकि आपको लाइन बनाने के लिए दो ही लाइन चाहिए, दो ही वो चाहिए। बहुत सारी गाइड्स में 3-3 भी है, और मर्जी से आप 4 भी कर सकते हैं, कोई दुख वाली बात नहीं है, बस हम दो करेंगे शॉर्ट करने के लिए, ठीक है? अब इसकी वैल्यू निकालिए, आप पेपर में भी 2 कर सकते हैं, आपको कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। 2y इज इक्वल टू 10 - 2x, और 2 यहां से हटके नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है बच्चों? अब x की वैल्यू क्या रखे हम कि ये 10 से कट जाए। x की वैल्यू मान लो अगर आप 5 रखते हैं, x की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो 10 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप x की वैल्यू 4 रखते हैं, 4 2 जा 8, 9 साफी कर रहे हैं हम, ज्यादा ही क्वेश्चन छोटा कर देते हैं। 2 2 जा 4, 10 में से 4 गया 6, सॉरी 4 रख रहे हैं हम, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, 2/2 1। कितनी छोटी सी बात है, ग्राफ के ऊपर पॉजिटिवली आराम से प्लॉट हो जाएगा। देखिए, x 0 है, y 5 है, ये रहा, यहाँ बनेगा एक पॉइंट। मैं ग्राफ को वो नहीं करना चाह रहा, तो इसके ऊपर एक पॉइंट बन जाएगा। वैसे तो पूरा इसके ऊपर आएगा, तो मैं पूरा ही कर देता हूँ। एक पॉइंट ये बन गया,
दूसरा x5 है y0, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये बन गया बच्चों। ये लाइन मैच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात देखिए, x5 है तो y0 है, ये यहीं रह जाएगा। और क्या है, x अगर 4 है तो y कितना है, 1 है। एक मिनट, x4 y1, ये आ जाएगा यहाँ इसके ऊपर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही लाइन, अगर आप स्केल से इसको ड्रॉ करते हैं तो आप देखो बच्चों कि चारों पॉइंट्स, दो पहली वाली इक्वेशन के, दो इस वाली के, चारों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए। और दो मतलब यहाँ दो लाइन होंगी, इसके ऊपर ही दूसरी लाइन भी गई हुई है, तो ये कोइंसिडेंट को इनसाइड कर गई लाइन, और इसी वजह से ये कंसिस्टेंट भी है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई? हाँ, मैं इसको आगे इसलिए नहीं खींच रहा, आपको थोड़ी सी आगे भी खींच देनी है, मैं इसलिए नहीं खींच रहा ताकि सेकंड क्वेश्चन करने के लिए हमारे ग्राफ की इज्जत बची रहे बेचारे की, नहीं तो दो कई बार बनाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। इसी में सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब देखिए बच्चों, a1 बाई a2 1 और 3, देखिए मैं लिख देता हूं, 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू 1 बाई 3 बट नॉट इक्वल टू 1 बाई 2, क्योंकि 8 बाई 16 को काटेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा ना। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइन की होती है। इसका मतलब ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इनकंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के अंदर आपको ग्राफ नहीं बनाना, और बनाना भी चाहते हैं तो आपको सेम मेथड, सेम y की वैल्यू निकालिए। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 माइनस एक्स, और इधर से 3y इज इक्वल टू, आप आराम से कर सकते हैं बच्चों, इसमें कोई दुख वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ये हमारा इनकंसिस्टेंट है, इसलिए हम इसको आगे फर्दर ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, एज गिवन इन द क्वेश्चन डेट शो ग्राफिकली ओनली कंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आप लोग भी थोड़ी सी आइज को रेस्ट दे दो। थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखिए 1 2 1 2 बट नॉट इक्वल टू दिस, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, और इनकंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफ पे शो नहीं करना। आप इसमें ऐसे लिखेंगे 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2 बट नॉट इक्वल्स टू 6/4। इट मीन्स दिस इज पैरेलल, और पैरेलल जो है वो इनकंसिस्टेंट होती है, इनकंसिस्टेंट, और इसका ग्राफ हमें नहीं ड्रॉ करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आसान था काफी, ये मैंने कैसे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4, 2x माइनस 2y माइनस 2, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 बच्चों। इसके बाद 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या है, a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। सेम कंडीशन बच्चों, पैरेलल है, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, और यही ऐसे कैसे लिखना आपने, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ी हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है,
अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आप बनाएं, खुशी खुशी बनाएं। आपके टीचर बहुत खुश होंगे अगर आप ग्राफ बनाते हैं। और मैं तो कहूँगा बनाइए, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट होता है। और जो थर्ड था, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमने गलती कर दी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने गलती कर दी बच्चों। ये चीज तो आपने ये करना है पैरेलल। ये है +1 और ये है -2। तो बच्चों ये बराबर कैसे हुआ? बराबर तो नहीं हुआ ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब उसकी लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट। सॉरी बच्चों, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, अभी हम इसको ठीक कर देते हैं। ये नॉट इक्वल है, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेगा, और इंटरसेक्ट करेगा तो ये कंसिस्टेंट भी है। इंटरसेक्ट और कंसिस्टेंट। तो हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। देखिए y = इसको रब कर दीजिए। 4th क्वेश्चन सॉल्व हो चुका आपका। ये बराबर है बिल्कुल, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन था। ये इंटरसेक्ट करेगी और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, y = क्या हो जाएगा? 6 - 2x। इसके अंदर वैल्यू पुट कीजिए। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 2 × 2 = 4, 6 में से 4 गया, 2 बच गया। ठीक है, और अगर आप x की वैल्यू 3 पुट करते हैं, 3 × 2 = 6, 0 आ जाएगा। 3 क्यों पुट कर रहे हैं? 1 कर देते हैं। चलो x की वैल्यू 1 कर देते हैं, 2 × 1 = 2, 6 में से 2 गया, 4 आ गया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है। ये 1 के लिए बॉक्स बन गया, सेकंड के लिए बनाते हैं। -2y = +4 - 4x, क्योंकि ये प्लस का यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। और y = क्या हो जाएगा? 4 - 4x डिवाइड बाय -2। और -2 मल्टीप्लाई में नहीं होता, इसलिए माइनस यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। डिवाइड में नहीं होता तो यहाँ आ जाएगा। और इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4x - 4/2। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे कर दिया? आपने तो मैथमेटिक्स का मजाक बना दिया, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, ये आ जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस 4x। बस मैंने क्या किया, x की टर्म को पहले रख दिया क्योंकि ये पॉजिटिव में थी। तो 4x - 4/2। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए x की। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? चलो x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 1 तो आसान हो जाएगा, 0 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, 4 × 2 = 8, 8 - 4 4, वापस आ जाएगा 2। y की वैल्यू आप पुट कीजिए इसके अंदर 3। अगर 3 करते हैं तो 12 12 - 4 8, 4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लीजिए। x2 y2, ये बन गया x2 y2, 1 और 4, x1 और 4। ठीक है बच्चों, ये लाइन ऐसे बनेगी आपकी। इसको मिलाएंगे आप तो ये बन गई ऐसे। मैं इसको आगे नहीं बढ़ा रहा ताकि ग्राफ खराब ना हो। x2 y2 आपने बढ़ाना है ये आगे तक। x2 y2, ये 2 है और ये 2 है, तो ये तो यहीं आ गया। ठीक है बच्चों, और सेकंड कंडीशन 3 और 4, 3 और 4 ये यहाँ जाएगा और ये लाइन ऐसे कट जाएगी। ठीक है, इंटरसेक्ट कर गया। समझ गए आप? क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे इंटरसेक्ट करेगा और इसका 1 सॉल्यूशन होगा, हम जानते हैं, और हमने इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके कर भी दिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में।